सद्गुरु के पावन चरणों में स्वागत गान करेंगे। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। आज स्वागत नित्य गुरु दोष दूर गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनवाइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर आज स्वागत नित्य गुरुवर आज स्वागत नित्य गुरुवर। अब हम सभी विश्व की शांति की मंगल कामना करते हुए विश्व शांति मंगल गान करेंगे। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल सार्वभौम समाष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाएंगे। ध्यात्म राज्य बनाइए। भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान हर दर्शाइए। विश्व शांति नाम मंगल समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए।
प्रिय नित्यानंद सद्गुरुदेव की जय। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, वार वार वंदन करूं, युक्ति भेद रत ज्ञान, बार बार वंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमा परम्पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। हो कायागार से कांची रे जैसे ओसरा मोती, कायागार से कांची रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, छपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। हो काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में था राज, जिन घर झूलता हाथी। हो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, छपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। खुट गया सिंदड़ारो तेल, बिखर गया सब निज खेल। बुझ गई दिया की बाती, बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका झोंका पवन का लग जाए, छपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। काया धूल हो जासी। झूठो माई थारो बाप, झूठो सकल परिवार, झूठी कूटता छाती। हो झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। हो झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, छपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। काया तेरी धूल हो जासी।
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से कांची। बोल्या भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सर पे धरे ओ हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। बोल्या भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। हो जिनसे मुक्ति हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती। जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से कांची। हो काया गार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती। काया गार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, छपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। बोली बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छो। मोहि उबारो हे गुरु, यह सो बार। आदि अंत मध्य में शाश्वत जाको से अमृत अंतमि हो। नमो नमो दे। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त और अव्यक्त रूप में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। पूजनीय वंदनीय माता जी के चरणों में शत शत नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में भी शत शत नमन। संत शिरोमणि
श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश ऑनलाइन सत्संग में सभी वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहन, आप सबों को मेरा प्रणाम। प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया आज के इस बहुत ही पवित्र दिवस पर मुझे अपने साथ जोड़कर अपने भावोद्गार को रखने का अवसर दिया, अवसर प्रदान किया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी जितनी सारे वार्तालाप हो रहे थे, भारत जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, बालिकाओं ने इतने सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति रखी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी तरह की बातें, इसी तरह के भजन, इसी तरह के सौरेद के पाठ होते रहे, किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। जब अभी मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा था, किसी ने लिखा कि हृदय स्पर्शी सारी प्रस्तुतियां रही, वास्तव में सारी की सारी प्रस्तुतियां हृदय स्पर्शी रही। और क्या चाहिए आज के इस शुभ दिवस पर। लेकिन जैसी कि आज्ञा हुई है, आज मैं अपने बातों को रखने के लिए उपस्थित हूं। आज का दिन हम लोग दीपावली के रूप में मना रहे हैं। बाल दिवस भी है। दीपावली शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है तो बच्चों के मन मस्तिष्क में तो पहले से ही पटाखे, फुलझड़ी, दीप और तरह तरह के पकवान उनके दिमाग में शायद घूमते रहे हों। लेकिन जब वयस्कों की बारे में बात हो तो बार बार आज के खास करके इस व्हाट्सएप के जमाने में या और भी जो हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हर जगह एक ही दो चीज घूमती रहती है। और उसमें जो सबसे प्रमुख होता है वह होता है अंधकार पर प्रकाश का विजय। हर जगह यह बात हमें लिखी हुई मिलती है, हर जगह यह बात हमें सुनने को मिलती है। बहुत ही अच्छी बात है और वास्तविकता में यही है भी। दीपावली इसी बात का सूचक है, अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय, असत्य के ऊपर सत्य का जो हम पताका फहराने की बात करते हैं वह हम दशहरा के समय में बात करते हैं। और अंधकार के ऊपर प्रकाश फहराने की बात जब हम करते हैं, प्रकाश के उजागर करने की बात करते हैं, तो वह हम दीपावली के समय में करते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखें तो यह मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम श्रीलंका से रावण का वध कर सीता माता के साथ पुष्पक विमान में होते हुए आज ही के दिन अयोध्या नगरी वापस पहुंचे थे, जिनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी प्रकाशमान हो गई थी। इसी सूचक के साथ हम हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से यही है कि हम दीपावली, यह परंपरा तभी से शायद चलती आ रही है कि हमें दीप प्रज्वलित करनी चाहिए क्योंकि भगवान का आगमन हो रहा है। स्वामी जी ने स्वरवेद में कई जगहों पर लिखा है और शायद हम सभी भी जानते हैं, अलग अलग जो संत महात्माएं भारत या भारत से बाहर के बारे में भी बात की जाए, प्रकाश के बारे में ही बातें हुई है। हर जगह अंधकार और प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने की शिक्षा दी गई है, दीक्षा दी गई है। हर बार हर जगह इसी बारे में चर्चा होती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो दीपावली का जो आध्यात्मिक अगर हम अर्थ देखें तो दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ इसी रूप में लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो अंधकार है उस अंधकार के ऊपर हमें प्रकाश के साथ विजय प्राप्त करनी है। लेकिन आखिर यह अंधकार है किस चीज का और यह प्रकाश कैसा है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि हम अंधकार किसे कहते हैं, किस अंधकार के बारे में बात हो रही है और वह प्रकाश कैसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रकाश के रूप में हमेशा हम ले लेते हैं कि अंधकार को जिस तरह से हम परिभाषित कर रहे हैं उसी को खत्म करने के लिए जो चीज उपस्थित हो उसे हम प्रकाश कह देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर में जो बुराइयां छिपी हुई हैं, हमारे अंदर जो खराब आदतें हैं,
इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर हम अंधकार का रूप दे सकते हैं, अंधकार के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। लोभ है, क्रोध है, मोह है, मद है, ये जितनी सारी चीजें हैं, स्वामी जी ने भी कई जगहों पर इसके बारे में चर्चा की है और उन्होंने कहा भी है कि अलग अलग जगहों पे हम लोगों को इसका उदाहरण मिलता रहता है, कई जगहों पर मिलता है। जैसे स्वामी जी ने, अगर आप वंदना जो पुस्तक है, छोटी सी वंदना, जिस प्रतिदिन आरती, वंदना और शांति पाठ करते हैं, जिन्हें याद है वे तो उसे फिर दोबारा नहीं खोल पाते, लेकिन आप जब उसे खोलेंगे, वंदना पुस्तक जब आप खोलेंगे, तो उसमें आपको इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग कर स्वामी जी ने बहुत सारी बातों को लिखा है, जो कि आपको स्वरवेद में भी मिल जाएगा, आपको शब्द प्रकाश में भी मिल जाएगा। उसी में स्वामी जी ने लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ मोह तम घट अंधियारा अनुभव ज्ञान प्रकाशी नाशी बंधन छुटकारा। यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ मोह जो है, इससे हमें छुटकारा पाना है और यही हमारे लिए अंधकार का विषय है। ये हमारे गुण है, हमारे गुण है। हमारे से क्या अर्थ है? वैसे तो हम सभी आत्मा हैं और आत्मा के अंदर 3 स्वतः गुण होते हैं, सभी को मालूम है। एक है ज्ञान, एक है चेतनत्व और एक ज्ञान है, मैं भूल गया, एक ज्ञान है, एक फिर प्रयास है और एक और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, माफ कीजिए। ये जो 3 गुण हैं आत्मा के, वे स्वतः गुण हैं, लेकिन इसके साथ आत्मा के साथ और भी कई गुण जुड़ जाते हैं। कैसे? जब हम प्रकृति के प्रवाह में आ जाते हैं, प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। हाँ, याद आ गया, इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, यह 3 गुण हैं आत्मा के। चेतनत्व की परिभाषा जो है इसी 3 गुण के आधार पर है, इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। लेकिन जैसे ही आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, इसके साथ और भी कई गुण जुड़ जाते हैं। सुख है, दुख है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे हम शरीर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं उसके हिसाब से। लेकिन जब हम अंधकार के बारे में बात करते हैं, जब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं, उसमें एक और शब्द आ जाता है और वह शब्द है गुरु। गुरु शब्द जो है वह 2 अक्षरों को या छोटे शब्दों को मिलाकर बना है, एक गु और एक रू। दोनों शब्दों के अर्थों को मिलाकर अगर कहा जाए तो वह तत्व जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग जो हमारा जीवन का स्तर है, अलग अलग जो हमारे जीवन की उम्र है, उसके हिसाब से हमें अलग अलग गुरु मिलते हैं और वे सारे गुरु जो हैं हमें एक तरह के या दूसरे तरह के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अंधकार से हमें हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, एक ही अर्थ है अंधकार का, और वह है अज्ञान का अंधकार। हम सभी अज्ञानता से घिरे हुए हैं। कैसी अज्ञानता? कैसे, किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर से बात वही आती है कि हम किस आधार और किस स्तर से हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। जब हम अध्यात्म की ओर चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें, जब हम अपने आप की चर्चा करें, जब हम चेतन गुण की चर्चा करें, तो अज्ञानता का अर्थ यही है, जैसा कि स्वामी जी ने लिखा है स्वरवेद में, ब्रह्म विद्या 2 भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करें, अंतर भेद समास। 2 तरह की बातें हैं, एक अभ्यास के द्वारा अनुभव प्राप्त करना और दूसरा बाह्य तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। तो अंधकार के बारे में जब हम बात करें तो अंधकार बाहर में भी हो सकता है और अंधकार अंदर में भी हो सकता है। बल्कि जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की चर्चा करते हैं तो बाहरी अंधकार के बारे में न चर्चा कर आंतरिक अंधकार और उसे प्रकाशमान करने की चर्चा होती है।
सिर्फ आंतरिक अंधकार को खत्म कर देने से ही बाहर में जितने अंधकार हैं वे सारे के सारे अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। बल्कि यहां तक हम कह सकते हैं कि अगर अंदर से हम प्रकाशमान हो जाएं तो बाहर के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। बाहर के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है स्वरवेद में? स्वामी जी ने कहा है, दिव्य दृष्टि के बारे में कहा है। दिव्य दृष्टि से क्या अर्थ है? एक हमारे ये जो चक्षु है जिससे हम प्रकाश का अनुमान लगा सकते हैं, हमसे हम प्रकाश को देखते हैं। सूर्य का प्रकाश हुआ, आज के समय में बल्ब है, मोमबत्ती है, माचिस है, या और जितने तरह के भी प्रकाश हैं, हम इन आंखों से उसे परख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इस बाहरी प्रकाश के अलावा एक और प्रकाश है जिसे समझने और जिसे अनुभव करने के लिए आंतरिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, जिसके बारे में स्वामी जी ने कहा है स्वरवेद में, दिव्य दृष्टि चेतन बने, दो जड़ गोलक त्याग, एक तार कर गगन में, देखो शब्द सुराग। स्वामी जी ने कहा कि ये दो आंखें, जिसको उन्होंने कहा दो जड़ गोलक, जो दो आंखें हैं, इससे जो हमें दृष्टि प्राप्त है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें जो हमारे चेतनत्व स्थिति में जो दिव्य दृष्टि की स्थिति है उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जब वह प्राप्त हो जाती है तो एक तार गगन में, देखो शब्द सुराग, उस अंतर्दृष्टि के प्रकाश में हमें एक रास्ता दिखाई देता है, हमें एक मार्ग दिखाई देता है सुराग के रूप में, क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म है। इन आंखों से तो देखने की बात ही नहीं उठ रही है, उस अंतर्दृष्टि से देखने की बात हो रही है। उस अंतर्दृष्टि से देखने पर भी एक छोटा सा सुराग दिखाई देता है। उस सुराग के उस पार, उस सुराग के उस पार सारी के सारे प्रकाश पर ब्रह्म के मौजूद हैं। उसी प्रकाश तक हमें पहुंचना है, तब जाकर के हमारे जितने भी अंधकार हैं, हमारे जितने भी अंधियारे हैं, वे खत्म हो पाएंगे। स्वामी जी ने कहा है कि प्रकाश के कई रूप हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है जो कि प्राकृतिक प्रकाश है, वैसे हम कहते हैं पंच तत्वों का प्रकाश। कई लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें प्रथम भूमि की साधना में ही अलग अलग कई रंग दिखाई, कई प्रकाश दिखाई देते हैं, वे पंच तत्व के प्रकाश हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण, अगर हल्का लाल प्रकाश दिखाई देता है तो वह अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। वैसे ही पांच तत्व है, पंच तत्व है, जिनके प्रकाशों का दर्शन हमें होता है साधना के समय में, लेकिन वह भी प्राकृतिक प्रकाश है। इसी के साथ मन का भी एक प्रकाश है, उसके साथ साथ आत्मा का एक प्रकाश है। उससे ऊपर और सूक्ष्म चढ़ेंगे तो अक्षर ब्रह्म का प्रकाश है, और जब हम उससे भी सूक्ष्म हो जाएंगे तब हमें उस पर ब्रह्म निह अक्षर के प्रकाश का अनुभव होता है। तो देखिए कैसे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रकाशमान होते चले जा रहे हैं। बाहरी प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य को ले लीजिए, फिर पंच तत्वों का प्रकाश, मन का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, अक्षर ब्रह्म का प्रकाश, और वहां से निह अक्षर पर ब्रह्म का प्रकाश। अलग अलग साधना के स्तर में जैसे जैसे हमें अनुभव होता चला जाएगा, जैसे जैसे हम पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम उन उत्कृष्ट प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण होता नजर आएगा। तो कभी जब प्रकाश दिखाई दे तब तक नहीं रुकना चाहिए। हमारा जो प्रयास है वह तब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि उस पर ब्रह्म के प्रकाश के सानिध्य तक हम न पहुंच जाएं। वह जो सूक्ष्म द्वार है, 11वें द्वार के बारे में स्वामी जी ने कहा है, एक हो गया दसम द्वार। दसम द्वार जब हम पार कर जाते हैं तो हम आत्मा के आधार पर आ जाते हैं। दसम द्वार के पहले जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं वे सारे के सारे मन के प्रकाश में हो रहे हैं।
और इस शरीर से बाहर जितने सारे प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं वह सारे प्राकृतिक प्रकाश हैं, पंच तत्वों के प्रकाश हैं, उस प्रकाश के बारे में बात हो रही है। तो जब हम दसम द्वार से, अभी दसम द्वार जब तक खुला नहीं तब तक जब हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इसी बात का अनुभव है कि मन का प्रकाश कैसा है। जब दसम द्वार खुल जाता है, जब दसम द्वार खुल जाता है तब हम आत्मा के आधार पर पहुंचते हैं, वहां आत्मा प्रकाशमान होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परमात्मा का दर्शन हो गया। आत्मिक प्रकाश के उत्पन्न होने से अभी यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश हमें प्राप्त हो गया। वहां से एक थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं, जब चतुर्थ भूमि की, चतुर्थ कोटि की बात करते हैं तब हमें वह अक्षर ब्रह्म का प्रकाश प्रदान करता है। और जानते हैं उसमें अभी अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में भी पर ब्रह्म का प्रकाश निहित नहीं है, निहित है लेकिन अभी भी उसका अनुभव नहीं हुआ है। उसका अनुभव कब होता है? अक्षर ब्रह्म का जब प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं प्रकट होता है जब हमारे सामने साधनात्मक स्थिति में, तब उस प्रकाश में वह जो मकर तार है जिसके बारे में स्वामी जी ने कहा है और जिस अभी एक सुराख के बारे में बात हो रही थी, वह मकर तार, वह सुराख हमें नजर आते हैं। आगे का रास्ता वहां से दिखाई देता है। उस प्रकाश का उत्पन्न, उस प्रकाश का प्रकट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आत्मिक आधार से दिव्य दृष्टि से ही दिखाई दे सकता है। और उस ब्रह्म के प्रकाश में जो तार दिखाई दे रहा है, मकर तार दिखाई दे रहा है, जो सुराख दिखाई दे रहा है, उसमें सदगुरु की सहायता से हम ऊपर चढ़ते हुए उस 11वें द्वार को पार कर उस पर ब्रह्म के प्रकाश में स्वयं को पाते हैं। जब वह प्रकाश हमें अनुभव में प्राप्त होता है तब हमारे अंदर के सारे अंधकार जो है, सारे अंधियारे जो हैं, जितने दोष दुर्गुण, जितनी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, मोह क्रोध लोभ मद, जितनी सारी चीजें हैं, तब जाकर वह पूर्ण रूप से खत्म होती है। जब हम दीपावली मना रहे हैं, वैसे देखा जाए तो एक विहंगम योगी, एक योगी तो प्रतिदिन दिवाली मनाता है, प्रतिदिन दीपावली मनाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदयस्थ जो आत्मा है उसे पूर्ण रूप से उजागर कर दिया, उसने उसे पूर्ण रूप से प्रकाशमान कर दिया। वहां से ऊपर चढ़ वह अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में नहीं तो होकर पर ब्रह्म के प्रकाश में भी स्वयं को व्यवस्थित कर रखा है। तो उसके लिए तो दीपावली हर क्षण हर पल है, क्योंकि वह तो प्रकाशमान हो चुका है। दीपावली की आवश्यकता हमें है, जो हम स्वयं को अंधकार से घेर रखे हैं, अंधकार में हम स्वयं को डाल रखे हैं, और वहां से हमें निकलने के लिए गुरु की, सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो हम प्रतिदिन आरती जब करते हैं तो आप लोग गाते होंगे आरती में, पांच तत्व बाती बरी जगमग उजियारा, जगमग ज्योति प्रकाश के हिय गए अंधियारा। हम प्रतिदिन इसके बारे में प्रार्थना करते हैं स्वामी जी से आरती में, प्रतिदिन, कि हमारे जो पंच तत्व हैं, जिससे यह पूरी प्रकृति बनी है, जिससे हमारा यह शरीर बना है, इन सारे पंच तत्वों की बाती बरानी है। मतलब जब हम दीपक जलाते हैं उसमें एक बाती होता है, दिया और बाती। एक बार अगर एक छोटी सी दिया है उसमें एक ही बाती होती है, कई थोड़े बड़े दिया होते हैं जिसमें 4 बातियां होती हैं। यहाँ पर बात स्वामी जी ने कही है 5 बाती को जलाना है। वह कौन से 5 बातियां हैं? पंच तत्व जिससे प्रकृति बना, और उसके साथ साथ अगर दूसरे रूप में भी देखें हम, तो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में है पंच तत्वों से जो यह पूरी प्रकृति, हमारा पूरा शरीर बना है, उसे जलाना है। जलाने का अर्थ यह नहीं कि आग लगा लिया और शरीर जला लिए, उसके बारे में नहीं है। बात है साधनात्मक आधार पर पहुंचकर अनुभव में उस जगमगाते प्रकाश को अपने दिव्य दृष्टि से निहारना,
और वह तभी संभव है जब हम सदगुरु के सानिध्य में रहकर उनके आशीर्वाद के द्वारा हम अपना जीवन निर्वहन करते हैं। अभी भारत जी ने कहा कि सेवा, सत्संग और साधना ये 3 ऐसे त्रिवेणी हैं जिसके सहारे हम अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हर रोज दिवाली मनाते हैं। तो जब हम अंधकार और प्रकाश के बारे में बात करते हैं, मैं एक और उदाहरण सोचता हूं। कई बार दीपावली के दिन हम लोग अपने घरों में जो बल्ब हैं, जो ट्यूबलाइट है, या जिस तरह के भी प्रकाश हम अपने घर में रात में करते हैं, दिवाली के दिन यह कहा जाता है कि वे सारे लाइट बंद कर दीजिए और सिर्फ दीपक जलना चाहिए। सिर्फ दीपक जलना चाहिए। उसकी रोशनी, उसका जो प्रकाश है, उस दिन बड़ा ही मीठा लगता है, उस दिन बड़ा ही सूदिंग लगता है, उस दिन बड़ा ही मर्मस्पर्शी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा भाव उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, इसको मैं एक उदाहरण के रूप में अगर प्रस्तुत करूं, तो जो ट्यूबलाइट और बल्ब के जो हमारे प्रकाश हैं, ये और जो बाहरी प्रकाश दीपक है, वह हमारे आंतरिक प्रकाश को प्रदर्शित कर रहा है। भी बंद हो में खासते हैं कई जगहों पर। घर के तो सारे लाइट एक खास मुहूर्त में, एक खास समय में, खास करके जब सूर्य अस्त हो जाता है, सारे लाइट बंद कर देते हैं और दीपक जलाते हैं। चाहे घर के हर एक कोने कोने में उस दीपक को, एक एक दीपक को रखने की व्यवस्था होती है। अगर इसी उदाहरण को वास्तविकता में हम अपने शरीर के ऊपर लागू करें, स्वयं के ऊपर लागू करें, तो हम प्रकाशमान हैं बाहर प्राकृतिक प्रकाश में, उसे बंद करने की आवश्यकता है और अंदर का जो दीपक है उसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है? सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। बाहर में जो द्वार है उसे बंद करें और अंदर में जो द्वार बंद पड़ा है उसे खोलने का अभ्यास और प्रयास करें। तब जाकर जो अंदर में दीपक जलना है वह जलना शुरू होता है। वह दीपक आत्मिक आधार पर प्रज्वलित होगा, मन के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर, काल्पनिक अवस्था में भी नहीं। हमें उस 10वें द्वार को खोलकर उस चेतनत्व की स्थिति में पहुंचकर स्वयं को पहले स्वयं के प्रकाश में, आत्मा के स्वयं के प्रकाश में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। दीपावली का वास्तविक अर्थ यही होना चाहिए। पारंपरिक ढंग से जिस तरह से हम दीपावली मनाते हैं वह बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें समाज में रहना है। समाज में यह एक जरिया बना हुआ है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे की बातों को सुनना, यह सारी प्रक्रियाएं हमें समाज में संगठित ढंग से रहने की व्यवस्था के रूप में प्रदान कर दी गई है। वह सब आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा स्वयं के प्रति भी दायित्व बनता है। हमारा स्वयं के प्रति भी दायित्व बनता है। क्या दायित्व है? स्वयं को प्रकाशमान करें। यही सिखाने के लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कौतूहलवश बस इस धराधाम पर वह प्रकट हो गए। उनके पास तो सब कुछ था, लेकिन ईश्वरी विधान से, सदगुरु के दया से उन्हें यह कार्यभार समर्पित कर दिया गया कि आप सामान्य जनमानस, मानव मात्र को प्रकाशमान कर, उन्हें उनकी वास्तविकता से अवगत कराकर आप उन्हें उस परब्रह्म परमेश्वर के अनंत प्रकाश से प्रकाशित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यही तो है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का प्रण।
उन्होंने कहा कि मैं इतने सारे जीवों को मुक्त करूंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? मुक्त होने का क्या अर्थ है? मुक्त होने का अर्थ नहीं है कि हम मर गए, शरीर छूट गया और खत्म। यह नहीं है मुक्त होने का अर्थ। मुक्त होने का अर्थ है जब हम जन्म और मरण के जो चक्र हैं उससे बाहर निकल जाए। तो जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलकर कहां जाएंगे? ये पूरी सृष्टि जो है, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म द्वारा जो निर्मित सृष्टि है, उसी में जो आत्माएं हैं वह घूम रही हैं जन्म और मरण के चक्र में। जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं वो कहाँ है, कहाँ रहती हैं? वह जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं वह उसी पर ब्रह्म के प्रकाश में स्वयं को प्रकाशमान मानती है, स्वयं को प्रकाशित पाती है। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो प्रण है वह यही है कि मैं जीवों को उस पर ब्रह्म का जो प्रकाश है उस प्रकाश तक मैं लेकर जाऊंगा। यही उनका प्रण है। तो दीपावली हमारे लिए एक सूचक के रूप में है, जिसे सिर्फ एक दिन मनाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम सबों के लिए समय जो है वह ऐसा हो गया है, आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो हम जितने सारे लोग उस समय में रहे होंगे या उस समय जितने भी लोग रहे होंगे, उनके जीवन निबंधन और उनके दिनचर्या जो थी वो बहुत अलग थी, बहुत ही अलग थी। आज हमारी दिनचर्या बहुत अलग है। हमारे पास किसी के पास समय नहीं है। कुछ भी अलग से करने की बात आ जाती है तो हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मैं तो यह कहता हूं कि आज भारतवर्ष में या किसी भी जगह पर बात कहें, जब हम पर्व और त्योहार मनाते हैं पारंपरिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से, कई जगहों पर यह देखा गया है कि हम उसे ढो रहे हैं। हमें पता नहीं कि हम यह क्यों मनाते हैं, हम यह क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, कहानी के रूप में हम जान लेते हैं, लेकिन अनुभव के रूप में जब हमें इसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता होती है तो हम इसमें पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मैं सारे अभिभावकों से यह विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने आने वाले नस्ल को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, चाहे जितना भी हम उन्हें प्रकाशित कर सके ज्ञान के रूप में, क्योंकि पहला ज्ञान जो है वह परिवार से ही शुरू होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जिससे अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह छट जाता है, वह तो गुरु का विषय है, लेकिन गुरु की बातों को समझने, गुरु से जुड़ने, गुरु के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित पाने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। वह योग्यता जो है घर परिवार से ही मिलता है, घर परिवार से ही वह संभव है, क्योंकि वहीं से हम सीखते हैं। इसलिए सारे अभिभावकों, सारे माता पिता से मेरी यह प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ आध्यात्मिक योग की भी परिभाषा देते हुए उन्हें थोड़ा थोड़ा एक ही बार सब कुछ उड़ेल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी भी क्षमता है। थोड़ा थोड़ा रसायन उन्हें चखाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखी जाए तो वास्तविकता यही है कि जीवन के अंत में किसने कहां तक स्वयं को पहुंचाया, इसी में उसकी वीरता होगी। एक जीवन सिर्फ बचपन की नहीं है, एक जीवन सिर्फ बचपन के बाद वयस्क तक ही नहीं है। जीवन का अंतिम पड़ाव जो है वह बुढ़ापे का है। उसमें किसने क्या अनुभव किया, उसमें अभी भी क्या वह स्वयं को किसी न किसी अंधकार में पाया है क्या, या अब वह सदगुरु के सहारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसका दायित्व भी अभिभावक और माता पिता के ऊपर भी जाता है। हम और आप यह नहीं कह सकते कि मेरा बेटा तो कुछ करता ही नहीं। क्यों नहीं करता, इसके ऊपर गौर करें। हम उन्हें अंधकार में नहीं छोड़ सकते। प्रकाश का पहला स्रोत जो है वह
घर से शुरू होता है, माता पिता से ही शुरू होता है। वहां से जब थोड़ा सा एक दीपक जलेगा तो वह दीपक जो है वह और कई दीपकों के संपर्क में आकर अपने प्रज्वलित स्थिति को बनाए रखेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे संत प्रवर जी क्या कहते हैं, दिए से दिए जलाना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि एक जगह कहीं खड़े हो गए और एक व्यक्ति ने मोमबत्ती ले लिया, दिया ले लिया, उसको दूसरे के पास दिया और मोमबत्ती है, एक दूसरे के दिया और मोमबत्ती को जला दिए, हो गया काम खत्म। यहाँ यह कहने का अर्थ नहीं है उनका। दिए से दिया जलाने का अर्थ यह है कि एक आत्मा प्रकाशित हो गई, एक आत्मा प्रकाशित हो गई। अब उस आत्मा की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने सानिध्य से और आत्माओं को प्रकाशमान करे। यह स्वयं में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर जहां पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर भी दीपावली पर्व मनाने की व्यवस्था चल रही है, जिसका उद्देश्य यही है कि हम अंधकार के ऊपर प्रकाश के विजय की पताका को मनाते हैं, वहीं हम अंदर भी झांकें, अंदर झांक कर देखें कहां अंधकार है, उस अंधकार को किस प्रकाश से खत्म करना है। इसके लिए हमें सद्गुरु से प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। यह जो दोष दुर्गुण हमारे अंदर हैं, वही तो अंधकार का रूप है। उसी के आच्छादित होने से जो आत्मा, जो आत्मिक प्रकाश है, वह बाहर प्रस्फुटित नहीं हो पाता और वह जन्म दर इतना वह एक के ऊपर एक परत चढ़ाते चली जाती है और इतनी मोटी हो गई है कि उसमें छिद्र और सुराख करना स्वयं के वश की बात नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं है जिससे हम उन परतों में छेद भी कर सके। वह एकमात्र सद्गुरु की दया और सद्गुरु के प्रसन्न होने पर ही संभव है, नहीं संभव है अन्यथा। इसीलिए आज के दिन तो विशेष रूप से, अगर आज का दिन आप शुभ मानते हैं, विशेष मानते हैं, आज के दिन सद्गुरु से प्रार्थना विशेष रूप से होनी चाहिए, विशेष रूप से होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी भारत में पर्व मनते हैं वह एक खास नक्षत्र में मनते हैं, वो शुभ घड़ी होती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से ही सही, कल जैसा कि हम सब लोगों ने सद्गुरु के सानिध्य में उनके पावन चरण कमलों में हवन यज्ञ किए, कई लोगों ने किया, ऑनलाइन ही सही। हवन जो है वह सबसे शुभ कर्म माना जाता है और सद्गुरु की उपस्थिति में अगर वह किया जाए तो वह तो सबसे शुभ कर्म हो जाएगा। वह भी एक अंधकार से प्रकाश की ओर प्रतिष्ठित करने की एक व्यवस्था है, वह शुभारंभ है, वह शुभारंभ है, नींव डाली गई। वह सद्गुरु ने आशीर्वचन भी दिया और उसमें अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो यही बात आती है कि कैसे हम स्वयं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तो हमें भ्रम, संशय, मोह, इन सारी चीजों से ऊपर उठने की आवश्यकता है और विश्वास मानिए एकमात्र एक ही उपाय है, एक ही उपाय है और वह है सद्गुरु के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना। आपका शरीर सद्गुरु को समर्पित है या आपका मन सद्गुरु को समर्पित है, या आपकी बुद्धि सद्गुरु को समर्पित है, या आपका अहंकार सद्गुरु को समर्पित है, या आप स्वयं सद्गुरु को समर्पित कर चुके हैं, अर्थात आत्मिक आधार से आपने सद्गुरु को समर्पण कर दिया। यह आपके और हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं, किसी और पर नहीं। तो आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सब लोग संकल्पवान होकर इस बात के साथ दृढ़
कि आज से अभी से हम दिन प्रतिदिन दिवाली मनाएंगे, आज तो शुभारंभ है उसका, आज तो शुभारंभ है इसका। स्वामी जी ने कहा है, अगर आप लोग शब्द प्रकाश पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे तो उसमें स्वामी जी ने दीपावली के बारे में लिखा है कि आज के दिन सदगुरु की प्रतिमा के सामने या सदगुरु की तस्वीर के सामने अखंड दीपक जलाएं। वह एक प्रतिरूप है, वह एक प्रतिरूप है, हमारे भाव को उजागर करता है, हमारे समर्पण को उजागर करता है। तो आज हम सब लोगों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर सदगुरु के प्रति स्वयं को समर्पित करने का दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है कि हम स्वयं को सदगुरु के उस दिव्यमान प्रकाश में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो सके, यही प्रार्थना करते रहें, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। अन्यथा पर्व तो इतने हैं और हर एक पर्व के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं जरूर, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं जरूर, लेकिन हमें उसी में उलझ कर नहीं रह जाना है। और उसमें बहुत समय लगता है, तैयारी करने में और भी बहुत सारी चीजों को करने में बहुत समय लगता है। इन सारी चीजों के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से सारी चीजों को करने के साथ साथ विहंगम योग के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर स्वयं को परखने की आवश्यकता है दिन प्रतिदिन, तभी हमारी दिवाली, तभी हमारा दशहरा मन पाएगा। अन्यथा संत प्रवर जी के शब्दों में जीवन जीने में ही निकल जाएगा। यह जीवन जो है नदी के उस धार, उस प्रवाह में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दें तो बिना किसी जोर के, बिना किसी स्वयं के जोर के, और जैसे जैसे जिधर जिधर वह नदी का प्रवाह होता है उसी रूप में वह लुढ़कता पुढ़कता आगे बढ़ता चला जाता है और अंत में जाकर के सागर में विलीन हो जाता है। हमारा जीवन भी वैसे ही बिना ठहराव के लुढ़कता पुढ़कता बुढ़ापे के कगार पर पहुंचकर सागर में विलीन हो जाएगा। आवश्यकता है एक ठहराव की, आवश्यकता है एक किनारे की, और वह किनारा और वह ठहराव सदगुरु के प्रकाश में ही संभव है, तभी यह संभव है। और तभी हम और आप गुरु और सदगुरु शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित भी कर पाएंगे। सिर्फ शब्दों में कह देना कि गुरु हैं, सदगुरु हैं और उनके सिद्धांत, उनके आज्ञा नियम में रहकर स्वयं को प्रकाशमान करने की कोशिश, अभ्यास प्रयास न करें और थक जाएं, यह उचित नहीं है, मुझे उचित नहीं लगता। इसीलिए अथक रूप से प्रयास करते हुए, बिना ठहरे, बिना रुके, आइए प्रतिदिन हम दिवाली मनाएं, आइए प्रतिदिन हम दीपक जलाएं, आइए प्रतिदिन हम स्वयं को प्रकाशमान करें। इसी प्रार्थना के साथ सदगुरु हम सबों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। सदगुरु हमें स्वयं के सानिध्य में, स्वयं की छत्र छाया में अपने इस पावन जो उनका संकल्प है उसमें हमें माध्यम बनाते हुए हमें एक छोटा सा अपने चरण कमल में अपना स्थान दें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय।